च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणम उसभादि महावीर पज्जवसाणानम इनमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलं परिपुन्नम। हमारे जीवन में समर्पण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक चीज को हमने जान लिया, जैसे कि अहिंसा सब्बे पाणा न हंतब्बा एस धम्मे धुए निये सासई। हंतव्य नहीं है कोई भी प्राणी इस जग का, यही अहिंसा धर्म नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। किसी को मारो मत, अहिंसा धर्म होता है। इस बात को जान तो लिया, परंतु जब तक अहिंसा के प्रति एक आकर्षण, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव नहीं जागता है, तो अहिंसा को जीवन में आत्मसात करना मुश्किल हो सकता है। जानना और आचरण, ज्ञान और आचार, ये दो किनारे हो गए। जैसे एक नदी है, नदी का एक किनारा है ज्ञान, दूसरा किनारा है आचार। अब जान लेना ठीक है, ज्ञान हो गया, पर वह ज्ञान आचार में परिणत कैसे होगा? ज्ञान के अनुरूप आदमी का आचरण कैसे हो? नानस्य सार मायारो, अच्छा सूक्त है। ज्ञान का सार है आचार, पर वो ज्ञान का सार आचार कैसे बने? दूध है, अब दूध में घी, चिकनाई, मक्खन का वैसे मान लें अंश या अस्तित्व है, वो कैसे मिले? प्रक्रिया होगी, दूध से दही, शरीर मंथन, सारी प्रक्रिया होती है, तो फिर मक्खन की बात हो सकती है। तो जो हमने जाना है वो हमारे जीवन में कैसे उतरे? मात्र जान लेना एक तो कार्य हो गया, यानी एक कदम तो हम बढ़ गए, जान लिया अच्छी, ये अच्छी चीज है, तो आचरण में आए। उसके लिए समर्पण, निष्ठा, श्रद्धा, उसका होना आवश्यक है। वो नदी का एक किनारा ज्ञान है, दूसरा किनारा आचार है। इस किनारे में उस किनारे में तो बड़ा अंतर है। ज्ञान आचार एकामेक कैसे हो, या इधर वाला उधर कैसे जाए? पुल बना दिया गया, अब आराम से वाहन आ जाते हैं, आदमी भी पुल के ऊपर से इधर से उधर आ जाते हैं। तो एक पुल की जरूरत होती है जीवन में, ज्ञान को आचार में परिणत करने के लिए। वह पुल भक्ति, संस्कार, श्रद्धा, निष्ठा, वो पुल का काम कर सकती है। एक आदमी कठिनाई आ जाती है तो भी
कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। मैं वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। क्यों? कि उसके मन में निष्ठा है, समर्पण है, तब वह काम करने के लिए उद्यत हो सकता है। यानी कठिनाई को भी आदमी तब स्वीकार कर सकता है जब उस काम के प्रति आकर्षण हो जाए, श्रद्धा निष्ठा हो जाए। एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धा व्यक्ति के प्रति भी होती है और श्रद्धा एक सिद्धांत के प्रति भी होती है। अब जैसे वीतराग प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना है, गुरु त्यागी जो साधु हैं उनके प्रति श्रद्धा है कि साधु त्यागी हैं, तो श्रद्धा हो सकती है। होने को तो श्रद्धा कहीं भी हो जाए, तो त्यागी असली गुरु है, शुद्ध साधु है, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति, यूं ही धर्म सिद्धांत के प्रति भक्ति श्रद्धा। अब साधु त्यागी हो, संस्कृत में 2 श्लोक आते हैं, दोनों ही करीब करीब एक ही बात वाले हैं। संस्कृत साहित्य में श्लोक है, वेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु ते स्वप्यनासक्त है साक्षात भर्गो नराकृति। ये 2 भ्रम पैदा हुए हैं दुनिया में, कंचन और कामिनी। इनमें जो अनासक्त है वो साक्षात परमात्मा का मानो आंशिक या कुछ रूप है, तो इनका त्यागी है। दूसरा श्लोक है इसी प्रकार का है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम् तासु तेषु विरक्तो यह द्वितीय परमेश्वर है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि यह श्लोक जो दूसरा मैंने बोला, कालुगणी यह श्लोक फरमाते थे, कालुगणी फरमाते यह श्लोक तो दूसरा मैंने बोला। तो वही बात है, कांता और कांचन के चक्रों में 3 लोक भ्रमित हो रहा है, घूम रहा है। इनमें जो विरक्त है वह दूसरा परमात्मा, परमात्मा की दे दूसरा परमात्मा, या एक ससाधु सद्भिरुच्यते, सज्जन विद्वान लोग उसको साधु कहते हैं, जो कांता और कांचन का त्यागी होता है। तो त्यागी साधु के प्रति, गुरु के प्रति भी भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी श्रद्धा कहाँ पर है, हमारा आकर्षण, हमारा इंटरेस्ट रुचि हमारी कहाँ पर है। अच्छे कार्य में इंटरेस्ट है या जो अच्छा नहीं है या गलत है, ऐसे कार्यों के प्रति इंटरेस्ट है। अब जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति होती है उसके लिए आदमी जान भी देने को कभी तैयार हो सकता है। कुछ बलिदान करना हो, कुछ तकलीफ भी भोगनी हो, तो उसके लिए आदमी कर सकता है। वो बात भले किसी रूप में, हम तो सारांश लेना चाहेंगे, बात किसी भी परंपरा किसी की भी हो, एक सारांश लेने की बात है। एक गांव में शिव का मंदिर था, लोगों में शिव के प्रति भक्ति, तो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं। एक भील जाति का परिवार था, उसमें एक युवक था, वो भी शिव भक्त बन गया। रोज शिव के मंदिर में सुबह सुबह जाता, वहां गए बिना अपना दूसरा या काम धंधा जो जीवन जीविका के लिए वो नहीं करता, पहले शिव के मंदिर में जाता। परंतु भक्ति अंदर में बहुत थी। हालांकि भक्ति बहुमान का एक प्रसंग है, पर मैं एक सामान्य रूप में उसको भक्ति कहूंगा, 2 भेद की चर्चा नहीं करके भक्ति थी। तो अब वो अपने ढंग का आदमी था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो भी शिव की भक्ति करना, जलाभिषेक करना, तो जलाभिषेक कैसे करूं? वो मुंह में पानी भर के ले जाता, शिव के मंदिर में जाता, प्रतिमा पर वो मुंह से पानी एक
थूक देता, सोचता मैंने भक्ति कर दी, जलाभिषेक कर दिया। दूसरे लोग थे वो तो अपने तरीके से कोई लोटे में पानी फल फूल ले, इस तरह भक्ति करते। यह आदमी फल फूल कुछ नहीं, मुंह में भर के पानी ले जाता और प्रतिमा के ऊपर थूक देता। अंतरंग भक्ति थी, बाह्य उपचार तो था वैसा ही था, उसका अंतर्मन में भक्ति थी। कुछ लोग देखते रहे, ये क्या बेहुदा आदमी प्रभु प्रतिमा पर यो थूकता है मुंह से। किसी ने कहा भी ऐसे थूकते हो गए, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं तो ऐसे ही करता हूं। एक दिन की बात, वो सबसे पहले पहुंच गया वो युवक, भील युवक, और उसके 5-7 मिनट बाद कुछ लोग और आए मंदिर में। तो जो 5-7 लोग आए, उन्होंने देखा कि साक्षात शिव आए हुए हैं, उस भील युवक से वार्तालाप कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा अरे आज तो साक्षात शिव आए हैं, हम भी जाएं चरण स्पर्श करें। वो निकट आए तब तक शिव अदृश्य हो गए। तो क्या करें, ऐसा बेहुदा सा आदमी, उससे तो बात करते हैं, हम लोग अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छे सब आए हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं। खैर इनकी शिव की इच्छा। कई दिन बीते। एक दिन वह भील युवक फिर मंदिर में जब रोज की तरह गया, तो उसने देखा कि शिव की प्रतिमा में एक आंख थी, वो ठीक तरह नहीं थी, टूटी हुई थी। इसको दुख हुआ, अरे अरे प्रभु की आंख चली गई, ओहो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो भक्ति तत्काल अपनी आंख निकाली और वहां लगा दी कि मेरी आंख भले जाओ, प्रभु की आंख बिना आंख की प्रतिमा कैसे लगा दी। अब कुछ लोग पहले भी आए थे, उन्होंने भी देखा था कि आंख नहीं है, अरे क्या हुआ रे, किसने किया रे, ये आंख कैसे फोड़ दी रे, कौन बेहुदा आदमी, ये क्या कर दिया रे, क्या कर दिया रे। बोल तो गए, इतना से बोल दिया, और कुछ नहीं किया, किसने किया रे, आंख कैसे निकाल दी, और कुछ नहीं किया। तो इसने अपनी आंख निकाल के लगा दी। तो वो युवक भी वहां खड़ा था और भी कई लोग खड़े थे। इतने में आवाज आती है कि सुनो, तुम लोग बातें करते हो ना, इस बेहुदे आदमी से बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। ये बेहुदा सुदाक जो भी आदमी है, मेरी आंख नहीं थी, तुम लोगों ने बातें तो की, वो बहुत खराब हुआ, प्रभु की आंख चली गई, तो अपनी आंख किसी ने नहीं दी। यह बंदा था, अपनी आंख में लगा दी। इसके अंतर्मन के जो भक्ति है, इसलिए मैं इससे साक्षात आकर के बात कर लेता हूं। अब यह तो शिव मंदिर की बात है। हमारे भीतर में वो शिव वीतरागता की प्रतिमूर्ति, वीतरागता, वीतराग प्रभु भगवान महावीर को हम एक वर्तमान अवसर पीढ़ी के यहाँ के अंतिम तीर्थंकर, वे मोक्षसंगत सिद्ध आत्मा है, वीतराग आत्मा, और भी अनंत आत्माएं सिद्ध है, उनके प्रति भक्ति, अरहतों के प्रति भक्ति, अंतर्मन में भक्ति हो तो अंतर्मन की जो शुद्ध भक्ति है उसका बड़ा महत्व होता है। यह होगी एक अपने आराध्य के प्रति भक्ति। इसी प्रकार एक अपने सिद्धांतों के प्रति भी भक्ति होती। मेरा यह सिद्धांत है, मेरा अहिंसा सिद्धांत है कि मैं अहिंसा को परम धर्म मानता हूं, तो मैं तो अहिंसा के पथ पर चलूंगा। यह श्रद्धा निष्ठा पैदा हो जाए, फिर अहिंसा का पालन भी आसान हो सकता है। वह इंटरेस्ट, भक्ति, श्रद्धा, डेडिकेशन वो जाग जाए, तो वो ज्ञान है, इधर वो आचार है, या डेडिकेशन या डिवोशन या भक्ति समर्पण, वो एक पुल है, वो जुड़ जाए तो ज्ञान आचार में परिणत हो सकता है।
आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी कितने विद्यार्थी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें ज्ञान भी मिलता है, विभिन्न विषयों के वे वेत्ता बन जाते हैं। कितने इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील, कितने कितने लोग शिक्षित होकर के अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। तो ज्ञान का बहुत बड़ा एक माध्यम है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। यह ज्ञान भी अपने आप में क्षयोप संभाव है। ज्ञान भले किसी भी विषय का हो, ज्ञान भले एक लुहार का भी ज्ञान है, एक स्वर्णकार का अपना ज्ञान है, एक डॉक्टर का, डॉक्टरी का अपना ज्ञान है, वकील का अपना ज्ञान है। यह ज्ञान भी क्षयोप संभाव है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोप सम होने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान अपने आप में शुद्ध है। अब एक अध्यात्म का ज्ञान है, अब वो ज्ञान है, ठीक है तो क्षयोप संभाव। तो आत्म कल्याण की जहां बात है तो स्वर्णकार का अपना ज्ञान है, एक लुहार का अपना ज्ञान है, इंजीनियरिंग का अपना ज्ञान है, वो वैसे सीधा कोई आत्मा को कल्याण की दिशा में खूब आगे बढ़ा दे, उतनी उसकी भूमिका नहीं भी होती। एक अध्यात्म का ज्ञान है, साधना, अध्यात्म में मोह को कैसे कम करना, वो ज्ञान है, वो आदमी को आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। तो हमारा ज्ञान अध्यात्म से ओतप्रोत या अध्यात्म का ज्ञान होता है, तो उसका लाभ क्या हो सकेगा? जेण रागा विरज्य, जेण शेयेषु रज्जति, जेण मित्ति प्रभाविज्य तम नाणम जिन शासन। कि वो ज्ञान अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, जिस ज्ञान से आदमी राग से विराग की ओर आगे बढ़े। वह अध्यात्म विद्या का ज्ञान है जिससे सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना से चित्त सुवासित हो जाए। और वह ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है जिससे आदमी श्रेय, कल्याण के प्रति अनुरक्त हो जाए, वो ज्ञान है। तो हमें वो भक्ति पैदा करने की अपेक्षा है समर्पण। देखिए, समर्पण भी किसके प्रति? अच्छी बात के प्रति हो, गलत बात के प्रति भी समर्पण तो हो सकता है। वो समर्पण तो उल्टा अधोगति की ओर, पतन की ओर ले जाने वाला हो सकता है। मिथ्यात्वी में भी अपने ढंग की भक्ति तो हो सकती है। अदेवे देव बुद्धि, अदेवे देव बुद्धिरिया, अदेव में देव बुद्धि, ऐसे गुरु कुगुरु में गुरु बुद्धि, वो भी भक्ति, तो वो भक्ति ठीक भक्ति नहीं है। तो सम्यक हमारा एक भक्ति का भाव हो तो फिर वह ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक आचार को मानो उत्पन्न करने वाला बन सकता है।